तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना और वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। दो टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो दोनों ही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज की वीडियो से आप समझ लीजिए कि 5 नंबर आपको मिलना ही है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, और जहाँ पर भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़रा भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज। तो कोरोना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरोना इफेक्ट, कोरोना प्रभाव, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन में जब हम ज़्यादा वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं या एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तब हमारे कंडक्टर का मतलब वायर के आसपास वोल्वेट रंग की लाइट उत्पन्न हो जाती है। इस लाइट के बनने को कोरोना इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब हम ज़्यादा वोल्टेज को एक स्थान से दूसरी जगह भेजते हैं तो कंडक्टर वायर के आसपास वोल्वेट रंग की लाइट उत्पन्न होती है, जिसको हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोरोना उत्पन्न क्यों होता है, मतलब कोरोना उत्पन्न होने की वजह क्या है आखिर। तो जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, मतलब जब करंट किसी वायर में एक दिशा से दूसरी दिशा में जाता है या गुजरता है, तब उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट की समस्या आ जाती है, जिसके कारण कोरोना बनता है। देखिए, आप पेन कॉपी लेकर बैठें, ठीक, और वीडियो रोक कर आप लिखते हुए जाएं, और अगर ज़्यादा हो तो आप एक फेयर कॉपी बना लें और उस पर सारे नोट्स कॉपी करते जाएं, सारे नोट्स बनाते जाएं। आप वीडियो बीच में रोक भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा आपको पेपरों के टाइम बहुत मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ। तो कोरोना होने की वजह, कोरोना किस वजह से होता है? एटमॉस्फेयर कंडीशन, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा वो है एटमॉस्फेयर कंडीशन, वातावरण, ठीक है। तो बारिश के समय कोरोना होने की समस्या ज़्यादा होती है। बारिश के समय कोरोना होने की समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि बारिश के समय हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से हवा में करंट आसानी से बहने लगता है, मतलब हवा में करंट आसानी से बहने लगता है। तो पहली वजह तो जी हो गई कोरोना पैदा होने की, ठीक है, कोरोना होने की वजह। अब दूसरी हमारी लाइन वोल्टेज ज़्यादा होने से कोरोना ज़्यादा होता है। अगर ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ज़्यादा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा बनती है, इस कारण भी कोरोना बढ़ता है या बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि लाइन वोल्टेज, जब मतलब किसी लाइन में ज़्यादा वोल्टेज दिया जाएगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा उत्पन्न होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा उत्पन्न होगी तो इसके कारण भी कोरोना बनता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट और फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने पर भी कोरोना ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें हमको इतना ही लिखना है। अब हम चौथा जो पॉइंट पढ़ते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ एयर कंडक्टिविटी। हवा की कंडक्टिविटी पर भी कोरोना निर्भर करता है। अगर हवा की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो कोरोना इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, और अगर हवा की कंडक्टिविटी कम होती है तो कोरोना इफेक्ट कम होता है, ठीक है, सीधा सा मतलब है। अगर हवा में जो कंडक्टिविटी है अगर वो ज़्यादा होगी तो कोरोना इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, अगर कंडक्टिविटी कम होगी हवा में तो कोरोना इफेक्ट भी कम होगा, ठीक है। तो देखिए, एकदम सरल और आसान भाषा में नोट्स लिखे हुए हैं। अगर आप लोग ये याद नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप बहुत ही सरल है, नोट्स बनाते हुए चलें। या ज़्यादा है तो एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक, उससे भी आपको आसानी होगी। कोरोना कम करने के उपाय, या कोरोना कैसे कम कर सकते हैं हम, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे कंडक्टर डायमीटर इन, ठीक है। इसमें हम पहला पॉइंट जो लिखेंगे वो है कंडक्टर डायमीटर इंक्रीज। तो कंडक्टर की मोटाई को बढ़ाने से कोरोना को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। मतलब कोरोना कम करने के लिए अगर हम तार की मोटाई को बढ़ा दें, अगर हम तार की मोटाई को बढ़ा दें तो इससे भी हम कोरोना कम कर सकते हैं। अब दूसरा हम पढ़ते हैं जो वो है इंक्रीज स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। अगर हम दो अलग अलग कंडक्टर लें जिनके वोल्टेज फ्लो हो रहा है, अगर हम दो अलग अलग
कंडक्टर लें जिनमें वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो उन दो कंडक्टर की बीच की दूरी को बढ़ाकर भी कोरोना कम कर सकते हैं। देखिए अब ऐसे समझिए, अगर हम दो कंडक्टर लें, ठीक, इनके बीच की अगर हम दूरी बढ़ा दें तो भी कोरोना जो है वो कम कर सकते हैं हम। इन दोनों के बीच की दूरी, वायर के बीच की दूरी बढ़ाने से भी कोरोना कम हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो हमारा है वो है रेड्यूज ऑपरेटिंग वोल्टेज। हम वोल्टेज को कम करके भी कोरोना को कम कर सकते हैं। देखिए इसके हमने पहले वाले में जो पढ़ा था ना कि अगर वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो कोरोना मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा उत्पन्न होगी तो कोरोना भी ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो इस तीसरे पॉइंट में हमको वही समझा रहे हैं कि अगर कोरोना कम करना है तो वोल्टेज भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है यूजिंग कोरोना रिंग। कोरोना रिंग का उपयोग करना भी कोरोना को कम कर सकता है, ठीक। कोरोना रिंग होती है, उसका हम उपयोग करके भी कोरोना को कम कर सकते हैं, इसलिए इन रिंग को एंटी कोरोना रिंग भी कहते हैं। देखिए अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो तो आप परेशान ना हो, इस वीडियो में आपका 5 नंबर जो आप मिल रहे हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। 5वां पॉइंट हम पढ़ते हैं, चलिए वीडियो थोड़ी जल्दी करते हैं। यूजिंग बंडल कंडक्टर, जहाँ पर हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है वहाँ हम बंडल कंडक्टर का उपयोग करते हैं, ठीक। जहाँ हमें ज़्यादा पावर की उपयोग होती है वहाँ पर हम बंडल कंडक्टर का उपयोग करके पावर को बांट देते हैं, ठीक। बंडल कंडक्टर का उपयोग करके पावर को बांट देते हैं। यह तरीका काफ़ी उपयोग किया जाता है, ठीक। अब कोरोना इफेक्ट के नुकसान क्या क्या हैं? तो लॉस ऑफ पावर, कोरोना इफेक्ट के कारण पावर लॉस होता है। इस वजह से ट्रांसमिशन लाइन की इफ़िशियंसी भी कम होती है। देखिए जब कोरोना लॉस ज़्यादा हुआ तो इफ़िशियंसी भी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा जो हमारा है प्रोड्यूस ओजोन गैस, कोरोना होने पर यह इनके आसपास ओजोन गैस को उत्पन्न करते हैं। यह ओजोन गैस तेजाब की तरह काम करती है। यह गैस से कंडक्टर पर जंग लगने लगती है, जिससे कंडक्टर की लाइफ कम हो जाती है। देखिए ओजोन गैस अगर उत्पन्न होगी तो आपका कंडक्टर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा तथा वो जंग लगने लगेगी उसमें, ठीक। यह है कोरोना की हानि। और ये हमारा तीसरा पॉइंट हमारा थर्ड हार्मोनिक। कोरोना थर्ड हार्मोनिक को उत्पन्न करता है। इस कारण कोरोना से सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती है। कोरोना थर्ड हार्मोनिक को उत्पन्न करता है, इस कारण कोरोना से सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती है। तो देखिए इसमें हमने जाना कोरोना के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। देखिए कोरोना में आपसे वो केवल कुछ भी पूछ सकता है। जो हमने आपको 5 पॉइंट कराए हैं, इनमें से आपका 1 पॉइंट आएगा कोरोना का, ठीक है। जैसे कोरोना के इफेक्ट के नुकसान क्या हैं, या कोरोना को कम कैसे किया जा सकता है, या कोरोना होने की वजह क्या है, या कोरोना किसको कहते हैं, कोरोना इफेक्ट क्या है। ऐसे आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आपका क्वेश्चन भी जैसे भी आए बनकर आप थोड़ा थोड़ा अगर सब लिख दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अगर थोड़ा थोड़ा सब लिख कर आएंगे तो आपको 100% पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, लघु संरक्षण लाइन के वोल्टता नियम। देखिए इसको हम थोड़ी स्पीड में पढ़ते हैं। आप सबसे पहले इसका चित्र देख लें, ठीक है। ये है BS, ये है लोड, यहाँ से धारा दी जा रही है, यहाँ पर लोड जिसको हम लेना है वो लोड को हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कम होने के कारण धारिता प्रभाव को नगण्य कर दिया जाता है तथा प्रतिरोध और प्रेरकत्व, प्रतिरोध रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को संकेंद्रित मान लिया जाता है। यह है इसका चित्र। देखिए इसमें आपको एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे है OAC AIR, ठीक। O से C की दूरी जो है वो है VS। इसके बाद
देखिए आपको केवल इसमें इतना याद रखना है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है। अब ओ सी बराबर ओ ई, तो ओ सी बराबर ओ ई, ठीक है। अब ओ सी बराबर ओ ए, ओ सी बराबर ओ ए और प्लस ए डी और प्लस टी ई, ठीक। आपको केवल ये इतना पॉइंट याद रखना है, आपका चित्र ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक। आप केवल इतना याद रख के चले, त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ओ सी ई में, त्रिभुज ओ सी ई में आपको केवल इतना याद रखना है। अब हम लिखेंगे वी एस बराबर वी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्स साइन फाई आर, ठीक। तो वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर बराबर आई आर कॉस फाई आर प्लस आई इंटू साइन फाई आर अपॉन वी आर, ठीक। ये इंटू है, मैं उसे एक्स पड़ गया, ठीक है। ये इंटू तो साइन फाई आर अपॉन वी आर। इस सूत्र को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जब हमसे परसेंट में पूछे वो तब, ठीक है। याद रखिएगा, अगर वो हमसे परसेंट में पूछे तब हम इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं, परसेंट वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर बराबर आई आर कॉस फाई आर प्लस आई इंटू साइन फाई आर इंटू 100 अपॉन वी आर, ठीक है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने दो चीज़ों के बारे में जाना, कोरोना और वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और देखिए वीडियो एकदम सरल भाषा में बनाई गई है, नोट्स एकदम सरल हैं, आप एक दो बार पढ़ें आपको याद आसानी से हो जाएगा, ठीक। और इस वीडियो से आपको 5 नंबर जहाँ तक है मिलेंगे ही। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन करें। तो नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में।